हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस चीज़ से आप लोगों का फिर से एक बड़ी स्वागत है गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फोरमोस्ट थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसी प्यार बनाए रखो, ऐसी सपोर्ट करते रहो। एंड वी डेफिनेटली क्लोज टू 1,60,000 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। नेक्स्ट टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है। एंड अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, पहले आगे नीचे सब्सक्राइब कर लो। 2 लाख का टारगेट जल्दी पूरा कर दो। बट आई हैव सीन मेनी व्यूअर्स जो देखते हैं मेरी वीडियोज़, ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस प्लीज़ से रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब आप करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है कि आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूं। एंड अगेन फिर से आपके लिए गाइस सुनवाई हो गई आपकी चैनल पे। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था हार्ली डेविडसन के ऊपर, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। एंड उस बाइक के अंदर जो कमेंट्स आए थे कि पाजी पीछे रॉयल एनफील्ड का काफ़ी सारा स्टॉक खड़ा हुआ है। रॉयल एनफील्ड की कौन कौन सी बाइक्स थी मेरे पास, कौन कौन सी बाइक्स अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, वो गाइस आज आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिल जाएंगी। चलिए पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर आपको रिवील करते हैं सारी बाइक्स के प्राइसिंग, डिटेल्स एंड ऑल एवरीथिंग। लेट्स गाइस, आज के ब्लॉग के अंदर जो होने जा रही है मेरे पास रॉयल एनफील्ड की एक नहीं दो नहीं बल्कि पाँच बाइक्स होने जा रही हैं। द इंटरसेप्टर्स एंड द कॉन्टिनेंटल GT 650। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5। आज 5 बाइक्स आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड की। पांचों बाइक्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी बाइक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी BS4 है, कौन सी BS6 है। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, आपको मिलवाते हैं इन सबके साथ। लेट्स गो। तो गाइस, अगर बात करें हम इंटरसेप्टर 650 की, सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज कलर के अंदर मेरे पास 2 बाइक्स खड़ी हैं। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, सॉरी एक डिससिमिलरिटी गाइस दोनों के अंदर। वो डिससिमिलरिटी क्या है, एक है BS4, एक है BS6। अगर आप आगे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजी रियलाइज़ हो जाएगा कि ये वाली बाइक जो है ये है BS4 एंड ये जो बाइक है ये BS6। जो सिर्फ एक विजिबल डिफरेंस क्या है, आगे काउल का नहीं है बट हेडलाइट का है। इसके अंदर आपको एक क्लियर ग्लास मिलता है BS6 के अंदर। एंड BS4 के अंदर गाइस आपको एक, जो आप देख रहे हो, एक अलग टाइप का, जैसे ओल्ड स्कूल लुक के अंदर ग्लासेस आते हैं वैसा आपको ग्लास फोकसिंग, वैसे फोकसिंग मिरर कहते हैं इसको, वो इसके अंदर लगा हुआ है। दैट्स द ओनली डिफरेंस विच यू विल सी इन अ BS4 व्हीकल एंड इन अ BS6 व्हीकल। तो इन दोनों के अंदर गाइस यही डिससिमिलरिटी है। बाकी टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स ऑफ दीज बाइक्स गाइस, ये है 2020 की एंड ये जो है ये भी 2020 की है। बट ये जो बाइक आई थी दिस वॉज इन मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर मार्च। पहले लॉकडाउन लग गया था मार्च में, जब खुला था जून जुलाई के आसपास, मई जून जुलाई के आसपास जब खुला था, ये तब की मैन्युफैक्चरिंग है, तब की रजिस्टर्ड है। एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली MP रजिस्टर्ड, ग्वालियर की ये बाइक है गाइस। सो ऑल द कस्टमर्स हु आर फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आप लोग हो, आपके लिए गाइस एक परफेक्ट बाइक मेरे पास आ गई है। 2020 BS6 MP रजिस्टर्ड। इट्स ए कम्प्लीटली स्टॉक बाइक, ये बिल्कुल स्टॉक है, इसमें कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल बोन स्टॉक बाइक आती है कंपनी से, बिल्कुल वैसी है। इनफैक्ट आगे जो ये फ्रंट विंडस्क्रीन लगती है वो भी अलग से एक्सेसरी में लेनी पड़ती है, जो मैंने तभी इसके साथ खड़ी करी ताकि आपको एक्सेसरीज का भी आइडिया हो जाए। किलोमीटर्स की अगर बात करें गाइस, आइए आपको दिखाते हैं इसका डैश। दिस इज द डैशबोर्ड। ABS comes in standard in all the Royal Enfield Interceptor and Continental GT। 8,355.8, so 8,355 किलोमीटर्स डन है ये बाइक। मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड है, कम्प्लीटली बोन स्टॉक मशीन है। प्राइसिंग के ऊपर आते थोड़ी देर बाद में, फिर आपको मिलवाते हैं इसके साथ। एक जो कमी गाइस सबसे प्रोमिनेंट होती है इन बाइक्स के अंदर, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्टर 650 एंड द कॉन्टिनेंटल GT 650, वो कमी होती है अलॉय व्हील्स की और ट्यूबलेस टायर्स की। यस, इनके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इस बाइक के अंदर अभी भी ट्यूब वाले टायर आते हैं, ट्यूब डालनी पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बाइक एंड द अदर वन। बट उस चीज़ को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है एक आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स के साथ जो इस बाइक के अंदर लगे हुए हैं। दीज अलॉय व्हील्स मेक श्योर कि आपकी बाइक अब चलते हैं कम्प्लीटली ट्यूबलेस। कोई पंक्चर होता है टायर तो वो बाहर से लग जाता है, यू वोंट हैव टू ओपन अप द एंटायर टायर, पूरा टायर हैसल करके निकालना, फिर अंदर ट्यूब के ऊपर फिक्स करके पंक्चर लगा के फिर वापसी बिठाना। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स नॉट इवन ईजी, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वेरेज जब बाइक ट्यूबलेस होती है, ट्यूबलेस के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये मिलता है कि एकदम से टायर पंचर भी नहीं होता है, एकदम से बैठता भी नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली हवा निकलती है। वेरेज जो ट्यूब वाला टायर होता है वो एकदम से फटता है, एकदम से पंचर हो जाता है।
तो वो भी हाई स्पीड इंस्टेबिलिटी को लीड कर सकता है। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हियर गाइस, इसके अंदर एक्सेसरीज में अलॉय व्हील्स लगे हैं, आगे विंड स्क्रीन लगी हुई है, साथ ही साथ में लेग गार्ड लगा हुआ है। वेल गाइस, विद ऑल सच एक्सेसरीज इसकी लुक्स काफ़ी एनहांस हो जाती है। बाकी एक स्टॉक बाइक से इस बाइक के अंदर डिफरेंसेस आपको कैसे लग रहे हैं, कौन सी पसंद आ रही है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने दिया है, दिल्ली नंबर है, ये दिल्ली रजिस्टर्ड है। एंड दिस इज़ 2020 BS4, ये 2020 मॉडल है, बट भारत स्टेज 4 के अंदर जो BS4 मॉडल्स रहते हैं ये वो बाइक है। एंड बात करते हैं किलोमीटर्स की, चलिए बात नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे। आइए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द डैश। 4057.3 किलोमीटर चलिए, 4000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है बाइक। अगेन ABS कम्स इन स्टैंडर्ड, ये ABS की लाइट जैसे ही आप फायर अप करते हो चलते हो तो बंद हो जाती है। प्राइस के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद में, पहले आपको मिलवाते हैं द शो स्टॉपर बाइक ऑफ दिस वीडियो, द कॉन्टिनेंटल GT 650। लेट्स गो गाइस, टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल GT 650 ओवर हेयर। इस बाइक के अंदर डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, कहने को दे शेयर द सेम इंजन बट नो, इसके अंदर डिफरेंसेस द डे एंड नाइट का डिफरेंस है। दिस थिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, इसकी चाल अलग है, सिटिंग पोस्चर अलग है। एंड इवन व्हेन आई राइड दिस थिंग तो मेरे को पावर डिलीवरी में फ़र्क लगता है। दैट्स वैसे होना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई फील दिस थिंग, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट सिटिंग पोस्चर। इसमें जो अग्रेसिव पोस्चर है, जो कैफे रेसर स्टाइल से डिज़ाइन की गई है, उस हिसाब से दिस थिंग फील्स दैट इट्स फास्टर, बट ऑन पेपर्स वैसे नहीं है। And talking about this particular bike over here guys, this is again 2020 BS6 model and accessories की अगर बात करी जाए, from this front visor to this LED headlights, उसी के साथ साथ guys इसमें लगे हुए Zana की तरफ से पूरे इंजन गार्ड्स लगे हुए along with your crash guards। and the best thing about the bike is the exhaust guys, इसमें लगे हुए हैं AEW की तरफ से original exhaust which are again not replicas but these are original exhaust which have been installed in this bike। एंड अगर आपको ज़्यादा चलान की दिक्कत है, आपको स्टॉक एग्जॉस्ट भी मैं साथ में दूंगा बाइक के एट नो एडिशनल कॉस्ट। वो यूजुअली हर बाइक के साथ होते ही हैं, बाकी दैट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। कभी कोई कस्टमर से नहीं आते तो वो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती है। बाकी उसी के साथ साथ गए छोटी मोटी चीज़ें और लगी, वैसे ब्लिंकर्स वगैरह है इसके अंदर, LED वाले वो जो अलग अलग से पैटर्न्स में जलते हैं वो सब लगा हुआ है इसके अंदर। एंड किलोमीटर्स की अगर बात करें, आइए किलोमीटर्स की बात नहीं करेंगे, आपको फिर से दिखाएंगे। लेट्स सी द किलोमीटर्स। 5655 5655 किलोमीटर चल चुकी है। अगेन ABS कम्स इन स्टैंडर्ड, ABS मॉडल है। कॉन्टिनेंटल GT के अंदर जो चेंजेस हैं, मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ मैं। सबसे पहला फोरमोस्ट चेंज जो आप सामने देख रहे होगे वो है हैंडल बार्स का। इसके अंदर लगे क्लिप ऑन हैंडल बार्स, वेरस कॉन्टिनेंटल GT के अंदर इंटरसेप्टर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं रेज हैंडल बार्स। ये देख रहे हो आप, हैंडल बार पूरा रेज जा रहा है। इसके अंदर लगे क्लिप ऑन बार्स, जो क्लिप ऑन बेसिकली सारी आपकी सुपर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर आते हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं। एंड विद द क्लिप ऑन बार्स गाइस, एक और फ़र्क आता है इसके अंदर फुटपैक प्लेसमेंट का। थोड़े से फुटपैक प्लेसमेंट इसकी ज़्यादा अग्रेसिव है, थोड़ी सी ऊपर को है, जिसकी वजह से यू सिट वेरी इंटैक्ट, वेरी अग्रेसिवली। एंड टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, द मेन डिफरेंस जो आपको प्रोमिनेंट दिखता है वो है इसके फ्यूल टैंक का। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरसेप्टर फ्यूल टैंक, वो थोड़ा ओवल शेप के अंदर आता है, whereas this fuel tank over here in the Continental GT is more like a streamlined tank, बिल्कुल सीधा टैंक है। एंड ये जो आपकी नीज टक इन करने के लिए जो जगह दे रखी है, इट्स रियली वेरी गुड, मतलब काफ़ी अच्छे से क्राफ्टेड कर रखा है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ऑल्दो आई लुक लिटिल सिली ऑन दिस बाइक, बट स्टिल ये जो आप देख रहे हो, जो कर्व्स हैं, जो एजेस है, दिस इज टू टक योर सेल्फ इन। एंड कभी भी आप क्लिप ऑन चलाते हो तो यू डोंट पुट योर शोल्डर्स आउट, सॉरी यू डोंट पुट योर एल्बोज आउट, एल्बोज आर ऑलवेज टक्ड इन एंड यू राइड लाइक दिस। तो बस वही सिटिंग पोस्चर का सारा खेल है। दिस थिंग फील्स रियली फास्टर देन इंटरसेप्टर 650, बट कंफर्ट के मामले में अगर बात करी जाए गाइस, तो दिस इज़ नॉट फॉर पीपल अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। आपके लिए इंटरसेप्टर अच्छी है, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग व्हाटसोएवर, बट एक कंफर्ट के मामले में बात करें तो दिस थिंग इज लिटरली नॉट दैट कंफर्टेबल एज अ इंटरसेप्टर 650। बाकी प्राइसिंग के ऊपर चलते हैं बाद में, फिर आपको मिलवाते हैं दो और बाइक्स के साथ। लेट्स गो। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्टर, येट अगेन मेरे पास एक और मास्टरपीस आ गया है। दिस इंटरसेप्टर माइट बी लुकिंग लाइक एन इंटरसेप्टर, बट इट्स रियली डिफरेंट। इसके डिफरेंस क्या है, इसके पूरे इंजन का एंड जो भी इसमें क्रोम्ड आउट किया हुआ सामान है, वो सब कुछ बिल्कुल ब्लैकड आउट किया हुआ है। फ्रॉम द लिटिल निगल्स, ये जो आपके सामने रिंग्स होती हैं आपके स्पीडोमीटर की, उसको लेके आपकी हेडलाइट कवर्स को, उसी के साथ साथ इफ यू टॉक अबाउट द इंजन, कंप्लीट इंजन हैव बीन ये बिल्कुल पेंट किया गया है डेनिम ब्लैक, मैट ब्लैक के अंदर, एंड बेहतरीन लुक आ रही है। अनडाउटेडली दिस थिंग लुक्स इवन मोर मैस्कुलिन, मतलब जो एक क्रोम के साथ लुक आती है वो थोड़ी सी सटल लुक आती है, थोड़ी सी क्लासी वाइब आती है, बट ब्लैक के साथ जो स्टेल्थ लुक आती है, ऑल्दो स्टेल्थ तो नहीं है, अगर ये ब्लैक होती है और इंजन ब्लैक होता तो मज़ा ही आ जाता।
बाकी विद दिस बर्न्ट ऑरेंज कलर, इसके साथ जो ये ब्लैक एक्सेंट्स करी गई है साथ में, कमेंट डाउन बिलो कैसी लग रही है आपको। पर्सनल टेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है, बट आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगेन टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हियर गाइस, 2020 BS6 मॉडल, सारे BS6 हैं ऑल्दो, एक BS4 और रह गया, वो है लास्ट वाला। किलोमीटर्स की बात करें, आइए आपको दिखाते हैं इससे किलोमीटर्स। गाइस सिर्फ 3300 किलोमीटर चली है, 3324.6 किलोमीटर, 33,000 मत समझना इसको, इसमें बीच में पॉइंट दिया हुआ है एक 4 के बाद। दिस इज़ 3324.6 किलोमीटर्स डन। बिल्कुल क्रीम कंडीशन के अंदर बाइक खड़ी हुई है। एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए तो पूरा ब्लैकआउट करा हुआ है, सामने विंड स्क्रीन है, लेग गार्ड लगे हुए हैं, एंड इसके अंदर भी गाइस AEW के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। आफ्टर मार्केट वैसे मिलते तो आफ्टर मार्केट ही है, बट स्टिल दीज आर ब्रांडेड AEW एग्जॉस्ट। फायरिंग करके आपको सुनाते हैं कि चल के, बट पहले आपको मिलवाते हैं द लास्ट बाइक ऑफ द लॉट, द इंटरसेप्टर 650 अगेन फिर से आ जाती है मेरे पास। इसके अंदर भी गाइस एक्सेसरीज काफ़ी कुछ लगी हुई है। ये 2019 का मॉडल है, 2019 इन दिस ब्लैक कलर। इसको शायद डॉक्टर मेहम भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को अगर पता नहीं है, वैसे इतना इन डेप्थ नॉलेज है नहीं। बाकी दिस इज ब्लैक कलर इंटरसेप्टर 650 विद आफ्टर मार्केट सीट्स, एक्स्ट्रा कुशन वाली सीट्स हैं फॉर लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग टूरिंग, दिस गोना बी वेरी कंफर्टेबल। लेग गार्ड इसमें लगे हुए हैं, दोनों तरफ लगे हुए हैं, पूरी क्रोम्ड आउट है जैसे आती है। बाकी आपका जिसमें प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, आपकी एग्जॉस्ट के ऊपर आपका पैर टच ना हो तो उसके लिए वो भी प्रोटेक्टर्स में लगे हुए हैं। दिस इज़ द BS4 मॉडल गाइज, ये BS4 की है। अगर किलोमीटर्स की बात करें, आइए दिखाते हैं आपको किलोमीटर्स। गाइज 10,508 किलोमीटर, दिस थिंग इज रिडन 10,500 किलोमीटर, 10,500 किलोमीटर चल चुकी है। BS4 की ये बाइक है, 2019 की ये बाइक है, दिसंबर की ये मशीन है। एंड अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करें थोड़ी देर बाद आते हैं, बट पहले आपको सुनाते हैं इन सबकी आवाज़। चलिए कंपेयर करते हैं हम एक स्टॉक बाइक की आवाज़ को और एक AEW एग्जॉस्ट की बाइक की आवाज़ को। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, लेट्स गो। चलिए शुरुआत करते हैं, फायर अप करते हैं इंटरसेप्टर स्टॉक बाइक को विद स्टॉक एग्जॉस्ट। लेट्स फायर दिस थिंग अप। दिस वाज द स्टॉक इंटरसेप्टर 650। आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताना। चलिए फायर अप करते हैं पहले इंटरसेप्टर को ही विद AEW एग्जॉस्ट। गाइस फायर अप करते हैं इंटरसेप्टर विद AEW एग्जॉस्ट, सेम बाइक बट विद अ डिफरेंट एग्जॉस्ट। लेट्स फायर दिस थिंग अप।
वॉज AEW एग्जॉस्ट वाला इंटरसेप्टर 650। स्टॉक की आवाज़ में और इसकी आवाज़ में काफ़ी फ़र्क होगा। किसकी आवाज़ अच्छी लग रही है मुझे जरूर बताना। बाकी चलिए फायर अप करते हैं द शो स्टॉपर ऑफ द वीडियो, द कॉन्टिनेंटल GT 650। लेट्स गो। चलिए गाइस फायर अप करते हैं शो स्टॉपर ऑफ द वीडियो को, द कॉन्टिनेंटल GT 650 विद AEW एग्जॉस्ट। लेट्स फायर दिस थिंग अप। गाइस कैसी लगी आवाज़ आपको इस कॉन्टिनेंटल GT 650 की, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर, लेट्स गो। तो गाइस सबकी आवाज़ तो नहीं सुना पाया, बट जिसकी आवाज़ सुनाई तीनों की आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वेदर दिस स्टॉक अलॉय व्हील्स वाली, और दिस SS GT 650 विद दिस AEW एग्जॉस्ट, और द इंटरसेप्टर 650 विद AEW एग्जॉस्ट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बारी आती है गाइस प्राइसिंग की। आज हमने बाइक्स प्राइसिंग के ऑर्डर में तो नहीं खड़ी करी है, बट चलिए फिर भी आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। दिस 2020 BS6 MP रजिस्टर्ड ग्वालियर रजिस्ट्रेशन की बाइक जो है 8000 किलोमीटर्स डन, कैन बी ऑल योर्स फॉर जस्ट एट एन अनबिलीवेबल प्राइस फॉर जस्ट 2,60,000, 2,60,000 रुपये के अंदर आपको BS6 मॉडल मिल जाएगा, एंड दैट इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल। टॉकिंग अबाउट दिस अदर वन ओवर हेयर गाइस, दिस इज अगेन अ BS4 मॉडल, बट है ये 2020 की ही, 2020 की है, एंड किलोमीटर्स आपको पता ही है बिल्कुल उसकी आधी चली हुई, जस्ट 4000 किलोमीटर्स डन। ये तो 4000 चली बाइक है, इसमें एक्सेसरीज भी लगी हुई है, आगे विंड स्क्रीन है, ये साथ में क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, अलॉन्ग विद दिस अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं। इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें गाइस, ये भी आपको मिल जाएगी 2,60,000 रुपये की फॉर 2,60,000, एस्पेशली बिकॉज ये BS4 है और इसके अंदर एक्सेसरीज भी लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। एंड बात करते हैं हम जिस GT की, GT देखो सबसे महंगी है और ये नई बाइक भी इंटरसेप्टर से थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर है अगेन 2020 हरियाणा रजिस्टर्ड है, HR रजिस्टर्ड है, एक्सेसरीज से तो भरी हुई है, फ्रॉम द फ्रंट LED हेडलाइट्स टू दिस वाइजर, उसके बाद क्रैश गार्ड्स, AEW के एग्जॉस्ट, काफ़ी कुछ आगे रेडिएटर ग्रिल भी लगी हुई है इसके अंदर, जो सॉरी रेडिएटर नहीं है, इसमें ऑयल कूलर इसमें गार्ड भी लगा हुआ है। टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हियर गाइस, ये आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे फॉर जस्ट 2,85,000, 2,85,000 रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल। स्टॉक एग्जॉस्ट आपको साथ में मिलेंगे इसके। टॉकिंग अबाउट दिस अगेन अ BS6 मॉडल इंटरसेप्टर 650, इसके अंदर भी गाइस सामान काफ़ी लगा हुआ है, फ्रॉम दिस फ्रंट विंड स्क्रीन टू लेग गार्ड्स, ये छोटे मोटे होंगे, पूरी जो ब्लैकआउट कर रखी है ये, और सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली हुई है, ओनली 3,000 किलोमीटर्स डन। इसका प्राइस हम लोग मांग रहे हैं 2,65,000, 2,65,000 की आपको ये मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ब्लैक वन ओवर हेयर, अगेन छोटा मोटा सामान इसमें भी लगा हुआ है गाइस, ये आगे आपके लेग गार्ड्स हैं, छोटे मोटे हिल प्रोटेक्टर्स हैं आपके। टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हेयर गाइस, ये आपको मिल जाएगी 2019 की है, ये DL रजिस्ट्रेशन है, 10,000 चली हुई है, इसका भी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 2,50,000, 2,45,000 रुपये जसनीत सिंह के चैनल के ऊपर फॉर 2,45,000 फॉर दिस बाइक, एंड दिस प्राइस ऑल्सो फॉर द मोर नेगोशिएबल। जल्दी से आओ सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स पे, जो बाइक अच्छी लगती है, जो बाइक मतलब पसंद है, आके जल्दी से ले जाओ। एंड नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाना, एंड कमेंट करना तो मत भूलना कमेंट्स करते। वैसे भी आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, लॉट बहुत सारा खड़ा है सरस्वती मोटर्स पे, नीचे कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक और बना देंगे। बाकी टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स, टेक केयर, बाय बाय।